जय हिंद दोस्तों, मैथ निचोड़ क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग नंबर सिस्टम में क्वेश्चन नंबर 310 करने वाले हैं, जो कि बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है दो अंकों वाली ऐसी संख्या जो अंकों के वर्गों के योग से 11 कम है तथा अंकों के गुणनफल का 2 गुना से 5 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम बाय ऑप्शन बनाते हैं। अगर हम ऑप्शन नंबर ए को लेकर चलते हैं तो बोलता है दो अंकों वाली ऐसी संख्या जो अंकों के वर्गों के योग से 11 कम है। तो मान लीजिए कि हम 15 को अगर लेकर चलते हैं तो इसके अंकों के वर्गों का योग निकाल देते, ठीक है, जो कि 11 से क्या है, कम है। तो 5 के स्क्वायर 25, 25 एक 26, 26 में से 11 गया तो कितना हो गया, 15 हो गया। अब उसके बाद देखिए आगे बोलता है तथा अंकों के गुणनफल का 2 गुना से 5 अधिक है, तथा अंकों के, है ना, अंकों के गुणनफल का 2 गुना से 5 अधिक है। तो अंकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 1 और 5 है। इसका जो है ना अंकों के गुणनफल का 2 गुना से क्या है, 5 अधिक है। कितना हो गया, 5 गुना 10, 10 5 15, 15 ही आया। अब देखिए अगर जो है हम जो है 95 को लेते हैं, क्योंकि जो है ना एक ऑप्शन में दो संख्या दिया हुआ। तो देखिए अगर हम 95 को लेके चलते हैं तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81, 5 का स्क्वायर हो गया। और ये जो है ना क्या कहता है, 11 से कम है, यानी दोनों अंकों के वर्गों का योग जो है 11 से कम है। तो 11 इसमें से घटा देते हैं। तो देखिए 5 का स्क्वायर 25, 25 और 81 कितना हो गया, 25 और 81 हो गया आपका 106। 106 में से 11 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। कितना आया, 95 आया। और बोलता है कि इस अंकों के गुणनफल का 2 गुना से 5 अधिक है। तो 9 5 45 हो जाएगा। 9 5 45 गुने 2 प्लस इससे जो है क्या 5 अधिक है। तो कितना हो जाएगा, 9 5 45, 45 दूना 90, 90 5 95 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना पूरी तरह से फुलफिल कर रहा है इसके कंडीशन को, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। यानी कि जो है ना ऑप्शन 4 को दिया हुआ है, इन चारों ऑप्शन में कौन ऐसा ऑप्शन है जो 24 से विभाज्य है, यानी कि पूरी तरह से कट जाने वाली संख्या है। तो देखिए कैसे इसको जो है ना शॉर्ट ट्रिक से जो है ना इसको सॉल्व करेंगे। ये 24 है, 24 को सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं 8 और 3 में। 8 और 3 में इसको हम डिवाइड कर दिए, यानी 8 और 3 में तोड़ दिए। अब उसके बाद देखेंगे ये कि जो भी संख्या के अंत में 3 अंक अगर 8 से कट जाता है और सारे अंकों का योगफल 3 से कट जाता है तो समझ जाइए कि वो संख्या 24 से पूरा पूरी कट जाएगा। तो देखिए अंतिम से 3 अंक जो है 8 से कट रहा है किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए 480 है। 480 जो है 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, बिल्कुल कट रहा है। और सभी अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए, तो वो संख्या जो है ना 24 से पूरा पूरी कट जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी को लेकर चलते हैं। 3 1 4, 4 और 6 10, 10 2 12, 12 4 16, 16 8 24, 24 हो गया। जो कि जो है सारे अंकों का योग 3 से कट रहा और अंतिम से 3 अंक जो है ना 8 से कट रहा। इसका मतलब यही ऑप्शन है जो कि जो है ना 24 से कट जाएगा, 24 से कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन कहता है 312 ए बी सी 3 अंकों वाली ऐसी संख्या है जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर में 74 है। ए इकाई एवं दहाई अंकों के योग से दुगुना है तथा संख्या एवं अंकों के अदल बदल करने से प्राप्त संख्या का अंतर 495 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो देखिए अभी तक जितना भी हम क्वेश्चन बना रहे हैं और बनाते आए हैं सब जो है ना बाई ऑप्शन से ही हम बना रहे हैं, ठीक है। इस तरह से जो है आपको जब जो है ना एग्जाम देना होगा तो एग्जाम में जो है इस टाइप का क्वेश्चन जब पर मिलेगा तो ज्यादा लंबा प्रोसेस में जाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि जो है ना ऑप्शन को देखते ही जो है ना उसको सजा देना है। ऑप्शन जो भी जो है ना कंडीशन बोलेगा ऑप्शन को देखते हुए हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे
ऑप्शन से सोल्व करते हैं। मान लीजिए बाई ऑप्शन हम ए को अगर लेकर चलते हैं, ए बी सी 3 अंकों वाली ऐसी संख्या, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है। 3 अंकों वाली संख्या जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है 74 है। तो देखिए 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, बी कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9 हो गया। सबको अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 74 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए ए इकाई एवं दहाई अंकों के योग से क्या दोगुना है। तो ए क्या है हमारा, ए जो है 8 है और इकाई क्या है 3 है और दहाई क्या है 1 है। तो इकाई और दहाई के अंकों के योग से क्या है दोगुना है कि नहीं, ये वाला ए है ना, बिल्कुल है। तथा संख्या एवं अंकों के अदला बदली कर देने से प्राप्त संख्या का अंतर जो है कितना दे रहा है 495, यानी 813 है ना, इसको हम बदल देते, इसको पलट देते हैं, इसको अदला बदली कर देते हैं तो क्या हो जाएगा देखिए 813 है और अदल बदल कर देते हैं 318 कर देते हैं, तो इन दोनों जो है संख्या का अंतर कितना आ जाएगा 495 आ जाएगा। देखिए 13 में से 8 गया तो 5, ये हो गया 10, 10 में से गया तो 9, ये हो गया 7, 7 में से 3 गया तो 4, यानी 495 आ गया कि नहीं आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा। चलिए इस क्वेश्चन को जो है ना बाई ऑप्शन ही बनाएंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। देखिए 2 अंकों वाली ऐसी संख्या जिसमें अंकों को अदल बदल करने से प्राप्त संख्या से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल 4 तथा 9 है, तथा अंकों के योगफल से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल कितना है 9 और 0 है, तो वह संख्या क्या होगा। तो देखिए अगर हम बाई ऑप्शन ए को लेकर चलते हैं, 81 को लेकर चलते हैं, तो क्या 81 जो है इस पूरे कंडीशन को, इस क्वेश्चन के सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है कि नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना ट्राई करके देख लेते हैं। 2 अंकों वाली ऐसी संख्या, तो 2 अंकों वाली संख्या तो है 81 जिसमें अंकों को अदल बदल करने से, यानी कि 81 है तो 18 कर देते हैं, अदल बदल करने से 18 हो जाएगा, और उस प्राप्त संख्या से भाग देने पर, यानी कि इस 81 में इसको अदल बदल करने से इस संख्या से भाग देने पर, यानी 18 से भाग देने पर भागफल जो है और शेषफल कितना आ जाता है 4 और 9 आ जाता है। तो देखिए आ रहा है कि नहीं 18 चौका 72 और 11 में से 9 गया तो 11 में से 2 गया तो 9, तो आपका जो है ना भागफल कितना आ रहा है 4 और शेषफल कितना आ रहा है 9 आ रहा है। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, आगे बढ़ते। तथा अंकों के योग से भाग दे देते, अगर 81 में अंकों के योग से भाग दे देने पर भागफल एवं शेषफल 9 0 आता है। तो देखिए 9 9 81, ये जो है ना भागफल कितना आया 9 और शेषफल 0 आया। क्या ये जो है ना जो भी कंडीशन बोला है, क्या इस पूरे कंडीशन को ऑप्शन नंबर ए फॉलो कर रहा है? बिल्कुल फॉलो कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 6 के पावर 12, 7 के पावर 15, 5 के पावर 53 गुने 11 के पावर 121 के विस्तार में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 2 चीज देखा जाता है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बोलेगा तो क्या करते हैं, सभी को जो है सभी पावर को जोड़ देते हैं, लेकिन जो भी बेस रहेगा उसको हम अभाज्य गुणनखंड में पहले तोड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के बाद, सभी बेस को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के बाद सभी पावर को क्या कर देंगे, सभी बेस के पावर को हम ऐड कर देंगे, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगा। अगर बोल देगा अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होगी, तब जो है ना नीचे वाला हम बेस को देखेंगे, बेस को देखते हुए हम पहचान लेंगे कि अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी है। और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बोलेगा तो सभी बेस को हम प्राइम फैक्टर में तोड़ देंगे, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देंगे, उसके बाद सभी बेस के पावर को हम ऐड कर देंगे, तो हमको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगा। तो देखिए ये जो है 6 जो है ये अभाज्य गुणनखंडों में तो नहीं ना टूटा हुआ है, तो इसको हम तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुने 3 में टूट जाएगा, 2 गुने 3 में टूट जाएगा, और कंप्लीट टू दी पावर क्या है 12 है, यानी कि 2 का भी पावर 12 हो जाएगा और 3 का पावर भी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड में टूट गया ना। अब उसके बाद देखिए आगे क्या कहता है, आगे सब जो है ना बेस अभाज्य गुणनखंड में टूटा हुआ प्राइम नंबर है। अब देखिए सभी बेस के पावर को हम ऐड करेंगे, 12 12 24, 24 15 कितना हो गया 24 15 हो गया 39, 39 और 53,
39 53 कितना हो गया, 39 53 हो गया, और उसके बाद 121 हो गया। सबको जोड़ दीजिए, 9 3 12 1 13, 5 3 8 1 9, 9 2 11 और 1 1 2, 213 हो गया। यानी बाई ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए दोस्तों, अभी जो जस्ट इससे पहले जो क्वेश्चन बताए थे वही क्वेश्चन जो है ना ये भी है। यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा फर्क क्या है, देखिए 30 के पावर 211 है, उसके विस्तार में अभाज्य भाजकों की संख्या पूछ रहा। वहां पर पूछ रहा था अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यहाँ पर पूछ रहा अभाज्य भाजकों की संख्या। तो अभाज्य भाजकों की संख्या निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, सभी बेस को हम प्राइम फैक्टर में तोड़ देंगे। उसके बाद जो है ना गिनेंगे, काउंट करेंगे कि कितने कितने तरह का प्राइम नंबर है। अब देखिए 30 है, तो 30 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 गुने 5, ये 5 के 15 दूना 30 हो गया ना। अब उसके बाद कितना हो गया, इस सभी के कंप्लीट के पावर कितना हो गया, 211। तो पावर से कोई मतलब ही नहीं रखना, बस ये देखना है, बेस को देखना है। और बेस को देखना है तो बेस में ये देखना है कि कितने तरह का प्राइम नंबर है। तो देखिए 3 तरह का प्राइम नंबर है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये तीनों प्राइम नंबर है। इसीलिए जो है ना इस विस्तार में अभाज्य भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ हो गया, यहाँ नीचे में क्या है, कुछ नहीं तो एक तो रहता है ना। अब देखिए 5 का 5, 5 में से 1 गया तो क्या हो गया, 4 हो गया, तो 4/5 हो गया। फिर इसको अगर सोल्व करेंगे, बीच में क्या है, इंटू का साइन है, ठीक है, बीच में इंटू का साइन रहता है छिपा हुआ। यहाँ देखिए 6 में से 1 गया तो कितना हो गया, 5, 5/6 हो गया। फिर देखिए 7 में से 1 गया तो कितना हो गया, 7 में से 1 गया तो 6, 6/7 हो गया। इसी तरह से जो है ना आगे की ओर बढ़ा हुआ है। और n में से 1 गया तो n-1 बटा में क्या हो गया, n हो गया। अब देखिए कैसे कटेगा, इस तरह से जो है ना कटते चला जाएगा, है ना। तो फर्स्ट में क्या बचा, फर्स्ट में ऊपर में 4 बचा और नीचे में क्या बचा, n बचा, यानी 4/n हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, 1 - 1/3 प्लस 1 प्लस 1/3 इंटू 1 - 1/4 प्लस इंटू 1 प्लस 1/4। देखिए ये शुरू में क्या है, माइनस है, फिर बाद में प्लस है, माइनस है 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 प्लस है, लास्ट में क्या है, प्लस तक दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है, माइनस में है, सेकेंड स्टेप क्या है, प्लस में। अब देखिए कैसे इसको जो है सॉल्व करना है, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको एसएससी सीजीएल में देखने को मिल जाएगा। एसएससी का जो है ना जो भी एग्जाम जो है ना एसएससी के माध्यम से लिया जाता है, उस पैटर्न पर जो है ना उसमें जो है ना अक्सर जो है ना उसके प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन जो है ना आपको इस तरह का जो है ना देखने को मिल जाएगा। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 3 में से 1 गया कितना हो गया, 2/3 हो गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का 3, 3 1 4, 4/3 हो गया। फिर देखिए 4 में से 1 गया तो कितना हो गया, 3, 3/4 हो गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/4 हो गया। फिर उसके बाद कितना हो गया, 5 में से गया तो 4/5 हो गया। फिर उसके बाद कितना हो गया, 6/5 हो गया। इस तरह से जो है ना आगे की ओर बढ़ा हुआ बटा में x। अब देखिए कैसे इसको जो है ना काटना है, यहाँ पर जो है कैसे कटेगा, क्रॉस कटेगा, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे 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 ऐसे, है ना। इस तरह से जो है ना करते चला जाएगा। तो क्या बचा, यानी कि जो है ना ये आपका फर्स्ट वाला और लास्ट वाला जो है ना बच जाएगा, ठीक है। बीच वाला जो है ना माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस करते चला जाता है ना, लास्ट में बच जाता है, ठीक है। तो लास्ट में और शुरू में बच जाएगा तो 2/3 हो गया। और लास्ट में क्या है, x + 1 बटा में x है, गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x + 2 बटा में कितना हो गया, 3x हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में है इस तरह का 2x + 2 बटा में 3x, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन कहता है किसी धन पूर्णांक x को 16 से गुना किया जाता तो गुणनफल x के घन के बराबर हो जाता है, तो x का मान क्या होगा। तो देखिए किसी धन पूर्णांक x को 16 से गुना करना है, इसे x से 16 में गुना करना है तो 16x हो जाएगा। आगे बोलता है तो गुणनफल x के घन के बराबर हो जाता है, तो गुणनफल x के घन के बराबर हो जाता है तो x का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है ना एगो x है और यहाँ पर 3 गो x है, तो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, x⁻2 बचेगा ना, यानी 16 बराबर में हो गया x⁻2। अब दोनों साइड में अंडर रूट लगा देंगे तो ये जो है स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा और x² का स्क्वायर रूट x हो जाएगा,
यानी x का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी दोनों साइड में हम रूट अंडर लगा दिए हैं। तो 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4 और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया x, तो x बराबर कितना हो गया 4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन कहता है 16 के पावर 3/2 माइनस 16 के पावर 5/2 बटा में 16 के पावर कितना है 3/2 प्लस 90 का मान क्या होगा। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो है ना सब जगह पर 16 ही दिख रहा, बेस जो है ना हर जगह पर क्या दिख रहा है 16। अब देखिए 16 के पावर 3/2 है, यहाँ पर भी 16 के पावर कितना 3/2 है। 16 के पावर 3/2 को हम कॉमन निकाल लेंगे, बाहर में खींच लेंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा और माइनस। अब देखिए कॉमन लेने का मतलब क्या होता है भाग देना, यानी कि जो अंदर में रह जाता है उसमें हम उतना से भाग देते। अब देखिए 16 के पावर 5/2 है, अब 16 के पावर 3/2 को हम कॉमन निकाल लिए हैं, बाहर में खींच लिए हैं। तो 16 के पावर 5/2 में 16 के पावर 3/2 से भाग देना है, तो क्या हो जाएगा। तो देखिए 5/2 और यहाँ जो है ना ऊपर में घटेगा, तो 5 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बटा में 2 है तो 2 से 2 कट गया तो बचेगा 1, यानी 1 माइनस 16 बटा में कितना हो गया 16 के पावर 3/2 हो गया, प्लस कितना है 90 है। इससे ये वाला जो है ना खत्म हो गया। तो 1 माइनस 16 कितना हो जाएगा -15 प्लस 90 इज इक्वल टू कितना हो गया 75, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन कहता है 3 का वह गुणज जिसमें 4 या 12 या 16 से भाग देने पर शेष फल 3 बचे, तो वो जो है ना संख्या कौन सा होगा जो 3 का गुणज भी होगा और 4, 12, 16 से भाग देने पर 3 शेष बचता हो। तो देखिए 3 का गुणज का मतलब होता है 3 से कटने वाली संख्या, ठीक है, यानी कि 3 का मल्टीपुल यानी 3 का टेबल यानी 3 से कटने वाली संख्या। तो देखिए 4, 12, 16 का जो है ना हम क्या कर लेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। 4, 12, 16 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब देखिए इसमें हम 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। अब देखिए तो 51 जो है ना ये जो है ना 3 का गुणज है कि नहीं 51 बिल्कुल है। 51 जो है ना 3 का गुणज तो है, लेकिन और इसमें जो है ना इन सारे ऑप्शन से यानी कि इन सारे जो है ना संख्या से 4, 12, 16 से भाग देने पर शेष फल 3 भी बचेगा, लेकिन 51 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे 48 गुना कितना हो जाता है 96, 96 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, जो कि जो है ना 3 का गुणज तो है 99 और 48 से भाग दे देने पर शेष फल तो 3 आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। आगे बढ़ते हैं 48 3 का कितना हो जाएगा 8 3 का 24 और 4 3 का 12 2 14 प्लस 3 हो गया तो कितना हो जाएगा 147। तो देखिए 147 जो है 3 का गुणज भी है और 48 से भाग दे देने पर शेष फल 3 भी बच जाएगा और उसके बाद जो है ना 147 ऑप्शन में भी है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो खूब ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। थैंक यू।